हेलो दोस्तों, मैं दिलकुश मीना और आपके इस नए यूट्यूब चैनल दिलकुश जीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के बारे में। जो बीएससी थर्ड ईयर की पार्टिकल फिजिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है साथियों। यदि आप लोगों को टीचर ने समझाया होगा तो ये बुक जितनी इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। मैं इस बुक के ऊपर मैंने एक वीडियो डाल दिया था न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि मौलिक कणों को फोर्स के आधार पे, यानी कि बल के आधार पर दो भागों में बांटे गए। एक तो क्या था, लेप्टॉन, एक था हेड्रॉन। लेप्टॉन में इलेक्ट्रॉन फैमिली, म्यूऑन फैमिली, टाउ फैमिली। हेड्रॉन में क्या था, हेड्रॉन को भी दो भागों में, एक मेसॉन एक बेरियन। मेसॉन भी तीन प्रकार के, पायोन्स, कायोन्स, ईटा। पायोन्स भी तीन प्रकार के, पाई प्लस, पाई नेगेटिव, पाई जीरो। कायोन्स दो प्रकार के, यानी के जीरो, के पॉजिटिव। ईटा एक सिंगलेट होता है। ये कैसा होता है, सिंगलेट। बेरियन को भी दो भागों में, एक न्यूक्लियन, एक हाइप्रॉन्स। न्यूक्लियन को भी आगे न्यूक्लियन दो प्रकार का, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। हाइप्रॉन्स को भी आगे चार भागों में डिवाइड किया। एक तो है सिग्मा। सिग्मा तीन प्रकार का, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा जीरो। एक है कि लैम्बडा जीरो, एक है ओमेगा नेगेटिव, और एक था कास्केड नेगेटिव, कास्केड जीरो। इसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं, इसका मैं वीडियो डाल चुका हूँ। यदि आप लोगों को फुर्सत मिली होगी तो आप लोगों ने देखा होगा, वरना नहीं देखा होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, अब इसके बाद अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर एक होता है फिजिक्स और एक होता है केमिस्ट्री। फिजिक्स में क्या होता है, अन्योन्य क्रियाओं के अध्ययन किया जाता है। नहीं समझे, फिजिक्स में क्या होता है, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि केमिस्ट्री में रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बेसिक अंतर है साथियों। अब यानी कि अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर भी मौलिक कणों को दो भागों में बांटा गया, एक फर्मियन एक बेसोन। ने क्या है, फर्मियन बेसोन। तो थोड़ा समझा देता हूँ। मौलिक कण અને एक फर्मियन। અને एक बोसॉन। न फर्मियन ये दो प्रकार का। फर्मियन में दो चीज़ आती, एक है लेप्टॉन्स, एक है बेरियन। लेप्टॉन्स और इनकी बेरियन, लेप्टॉन्स और इनकी बेरियन। बोसॉन में इनकी दो चीज़, एक आता है मेसॉन। आप इनको देख के घबराइए मत साथियों, इनका मैं वीडियो पहले डाल चुका हूँ। ये जो मेसॉन, बेरियन, कौन से कण बेरियन कण है, कौन से कण मेसॉन कण है, कौन से कण लेप्टॉन फैमिली है, इनकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इनका मैं वीडियो डाल चुका हूँ। अब तो मैं ये बता रहा हूँ कि अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर मौलिक कणों को दो भागों में बांटा गया, एक फर्मियन एक बोसॉन। फर्मियन भी दो प्रकार का, एक लेप्टॉन्स एक बेरियन। मेसॉन ये जो बोसॉन है दो प्रकार का, मेसॉन और गेज बोसॉन। गेज बोसॉन ने, गेज बोसॉन भी दो टाइप का, एक तो डब्लू पॉजिटिव डब्लू नेगेटिव जेड जीरो, एक है फोटोन नहीं, एक है फोटोन। ये जो आज का वीडियो जिन बंदों ने देख लिया, उन बंदों की किस्मत खुल गई। माँ कसम, आज के वीडियो में यानी कि गर्दे उड़ा देंगे। यानी कैसे, गेज बोसॉन को भी आगे दो भागों में बांटा गया, डब्लू पॉजिटिव डब्लू नेगेटिव जेड जीरो, और एक है फोटोन। फोटोन में कि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता, फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता, फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन एक ऊर्जावान कण होता है, फोटोन एक ऊर्जावान कण होता है। नहीं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि फोटोन क्या होता है, फोटोन क्या होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। ठीक है साथियों, अब आप लोगों को पढ़ाना क्या क्या है, ठीक है। ये देखते हैं ना, फोटोन। एक चीज़ और, ये जो न्यूट्रिनो आप पढ़ोगे, न्यूट्रिनो जैसे इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो,
म्यून का न्यूट्रिनो, टाउ का न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो होता क्या है भाई? क्या है ये न्यूट्रिनो? न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो लगा रहा है, न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो। हम लोगों को बता तो सही कि न्यूट्रिनो होता क्या है। न्यूट्रिनो की भी कहानी इसी प्रकार। न्यूट्रिनो का न तो कोई द्रव्यमान होता है, न ही इस पर की कोई आवेश होता है। ये एक एनर्जेटिक पार्टिकल होता है, यह एक ऊर्जावान कण होता है। यानी जैसे क्वेश्चन मैंने कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपना, अब मुझे लिखना है इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, तो यहाँ पे ये इस तरह से चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पे लिखना है ई। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो। अब इलेक्ट्रॉन पे तो -1 आवेश है। अब यानी कि इस न्यूट्रिनो की बात करें ना, इसका द्रव्यमान क्या है? 0, न आवेश, नो आवेश, कोई आवेश नहीं। सिर्फ ये क्या है? एनर्जेटिक पार्टिकल। नो आवेश का मतलब 0 आवेश, कोई आवेश का मतलब यानी कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब 0 आवेश। और कैसा पार्टिकल? एनर्जेटिक पार्टिकल। बस ये दिमाग में फिट करो। एक जैसे यानी कि न्यूट्रिनो का बार आ गया, तो न्यूट्रिनो का है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो का बार, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, फिर इसका बार, यानी इसका भी विराम द्रव्यमान 0, आवेश 0, एनर्जेटिक पार्टिकल होता है। यानी ऐसे टाउ के लिए बात करेंगे, ऐसे म्यून के लिए बात करेंगे। नहीं, किसके लिए बात करेंगे? म्यून के लिए बात करेंगे। तो अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया? देखो यहाँ पे देख, कण भौतिकी जो अपने यानी कि पार्टिकल फिजिक्स है। पार्टिकल फिजिक्स में क्या होता है कि जो मूल कणों की अभिक्रियाओं को रोकने के लिए कंजर्वेशन लॉ का उपयोग किया जाता है, संरक्षण के नियमों का उपयोग किया जाता है। ये जो संरक्षण के नियम होते हैं, इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया। संरक्षण के नियम को 2 भागों में बांटा गया। अबे लौंडो सुन लो, अब यार देख भाई, इनकी यार है थारा हाथ जोड़ कोने तक सीरियस मत हो जी यार भाई, सीरियस मत हो जी। बाप को मुझको नहीं, सीरियस वाला बंदों को पढ़ाना अच्छा ही नहीं लगता। कॉमेडियन बंदे गाने, अब की बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। अबे टेंशन ना लो, कोई टेंशन नहीं, एग्जाम की टेंशन नहीं लेने का। एक बार की बात बताओ साथियों, जब मैंने की 12th जैसे मैंने पास की, मैंने यहाँ पे ब्रज विधि क्लासेज में क्या है कंपटीशन की कोचिंग ज्वाइन की थी। तो वहाँ पे एक स्टूडेंट मिला मुझे, है जिसने BSc B.Ed कर रखी थी, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट मिले BSc करवाने वाले। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई यानी कि ये जो BSc B.Ed करे तो कोई बड़ी चीज़ की तैयारी करते, कि बावड़ा मत हो, नहीं बावड़ा मत हो, यानी कि BSc कर लेते हैं। एक बात है, इस माधवपुर से यानी कि BSc कर ली, लेकिन BSc करने वाले बंदे के पास और यानी कि 12th जैसे उसने पास की, उसके पास जितनी नॉलेज थी, और BSc पास करने के बाद भी उसकी नॉलेज की तुलना की जाएगी तो खास अंतर नहीं दिखेगा, हल्का फुल्का अंतर दिखेगा। क्योंकि सिखाया ही क्या है इन लोगों ने? पैसे, फीस होती है 6,000 रुपये। कितनी? 6,000 रुपये। और लाओ भाई लाओ, है ना। किसी अच्छे टीचर को 6,000 रुपये देने में मजा आता है, जहाँ पर हम लोगों को सीखने को मिला, अच्छा लगे, वहाँ पे मजा आता है। लेकिन गधों को 6,000 देने में इनकी आलस आता है, गुस्सा आता है ससुरों को, सिखाते नहीं कुछ भी। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे 2 प्रकार के संरक्षण नियम है। एक तो एग्जिट, एक होता है अप्रोक्सीमेशन। एक तो होता है एग्जिस्ट और एक है अप्रोक्सीमेशन, यानी कि यथार्थ संरक्षण का नियम अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन एक है एग्जिट कंजर्वेशन लॉ। ये जो एग्जिट कंजर्वेशन लॉ है, इसमें यानी कि 5 कंजर्वेशन लॉ है। यानी कौन सा? एक आवेश संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, लेप्टॉन संख्या संरक्षण का नियम, बेरियन संख्या संरक्षण का नियम। अब इनके क्वेश्चन, जब आप इनके क्वेश्चन करोगे तब आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगा। यानी कि लेप्टॉन संख्या संरक्षण के नियम को किस तरह से लगाना है, बेरियन संख्या संरक्षण के नियम को किस तरह से लगाना है। यानी जैसे मैं आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन कराऊँ, जैसे मैंने आपके बता दिया, जैसे ये गामा फोटोन है, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्लस मैंने ये न्यूट्रिनो लिख दिया, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो। अब मुझे लगाना है इस पर आवेश संरक्षण का नियम। तो अभिक्रिया से पूर्व आवेश देखते हैं, तो ये गामा है ना, इस पर आवेश कितना है? 0। अभी बताया था गामा फोटोन, इन्हें कोई आवेश ही नहीं होता, विराम द्रव्यमान 0 होता है, ओनली एनर्जेटिक पार्टिकल होता है, तो आवेश 0। अभी यहाँ पे यानी कि इसमें देखते हैं अभिक्रिया के पश्चात फाइनल स्टेट में ना, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लस 1 आवेश माइनस 1 आवेश। मैंने क्या बताया? न्यूट्रिनो के बारे में बताया, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं ना, इसे न्यूट्रिनो को समझना। क्योंकि मैंने भी जब ये पढ़ी थी ना, तो न्यूट्रिनो मेरा दिमाग खा गया।
यानी कि इस पर क्या आवेश होगा, क्या आवेश नहीं होगा। तो इस बात को अच्छे तरीके से फील्ड कर लें। हमें रिएक्शंस को करनी है, हमें रिएक्शंस को करनी है, अच्छे तरीके से समझना, धज्जियाँ उड़ानी है फिजिक्स की। ये भैया के सर का कमाल है, ये अच्छे अच्छे लौंडों का कमाल नहीं है, सिर्फ के सर का कलाम। यानी कि आई एम स्टूडेंट ऑफ के सर, समझ गए। यहाँ पे -1 आवेश प्लस यानी कि 0, तो 1 और -1 कितना हो गया 0। तो फाइनल स्टेट में आवेश कितना है यानी 0। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में आवेश बराबर है, तो डेल्टा क्यू का मान क्या होगा यानी क्यू फाइनल स्टेट माइनस क्यू इनिशियल स्टेट बराबर यानी कि 0। तो यानी कि आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया से पूर्व आवेश और अभिक्रिया के पश्चात आवेश का मान समान होना चाहिए। कण भौतिकी की अवधारणा के अनुसार मूल कणों की अभिक्रिया के लिए आवेश एक कंजर्वेटिव राशि है, यानी आवेश एक संरक्षित राशि है। ऐसे ठीक है, यानी एक ऐसा ही हम लोगों को पढ़ना है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, बेरियन संख्या संरक्षण का नियम, यानी जो बेरियन कण होते हैं उनके लिए बेरियन क्वांटम संख्या का मान होता है 1। याद रखो साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन अभी के अभी क्वेश्चन करो। जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं किए वो क्वेश्चन करना सीख जाओ अभी के अभी, फिर एक दिन अलग से बताऊंगा, क्वेश्चनों की एक लिस्ट लेकर आऊँगा फिर बताऊँगा। यदि कोई कण बेरियन कण है तो उसके लिए बेरियन क्वांटम संख्या का मान 1, और यानी बेरियन कणों के लिए बेरियन क्वांटम संख्या का मान 1। यदि कोई कण बेरियन कण नहीं है तो उसके लिए बेरियन क्वांटम संख्या का मान 0। यानी यदि कोई प्रति बेरियन कण, जैसे प्रति बेरियन कण, उसके लिए बेरियन क्वांटम संख्या का मान -1, यानी क्या बेरियन क्वांटम संख्या का मान -1। कोई रिएक्शंस पढ़ते हैं, जैसे न्यूट्रॉन डी की रिएक्शन बता रहा हूँ। यह न्यूट्रॉन ये किस में टूटता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रिनो के बाद इसमें टूटता है। बेरियन संख्या संरक्षण का नियम लगाते हैं, तो यानी कि न्यूट्रॉन बेरियन कण होता है, तो इसके लिए बेरियन क्वांटम संख्या का मान कितना होता है 1 होता है। फाइनल स्टेट में बात करते हैं, प्रोटॉन बेरियन कण होता है, इसके लिए बेरियन क्वांटम संख्या का मान 1 होता है। इलेक्ट्रॉन ये बेरियन कण नहीं होता, ये लेप्टॉन कण होता है, तो बेरियन कण नहीं है तो बेरियन क्वांटम संख्या का मान 0। और यानी कि मैंने ये बता दिया न्यूट्रिनो के बारे में, तो आप लोगों को बता दिया ये इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो है। किसका, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो है, तो ये लेप्टॉन फैमिली का सदस्य है, तो 0। तो BF कितना है, लेप्टॉन फैमिली का सदस्य है, यानी कि लेप्टॉन फैमिली से बिलोंग करता है, एक तो ये और एक ये, तो लेप्टॉन कण है, तो बेरियन क्वांटम संख्या का मान क्या आएगा दोनों के लिए 0, तो 1। अब यानी कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में बेरियन क्वांटम संख्या का मान बराबर है, अतः यानी कि बेरियन क्वांटम संख्या एक कंजर्वेटिव राशि है। कण भौतिकी की अवधारणा के अनुसार मूल कणों की अभिक्रिया के लिए बेरियन क्वांटम संख्या एक संरक्षित राशि है, अतः अभिक्रिया से पूर्व बेरियन क्वांटम संख्या व अभिक्रिया के पश्चात बेरियन क्वांटम संख्या का मान समान होगा। ऐसे ही लेप्टॉन संख्या संरक्षण का नियम, इसके लिए अलग वीडियो डालूंगा, क्योंकि जो लेप्टॉन संख्या संरक्षण का नियम है ये लेप्टॉन संख्या संरक्षण का नियम नहीं है, लेप्टॉन के परिवार के संरक्षण का नियम है। क्या, लेप्टॉन के परिवार के संरक्षण का नियम है। जैसे अभी थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, देख ये न्यूट्रॉन है, ये लेप्टॉन के परिवार का सदस्य नहीं है, क्योंकि लेप्टॉन के परिवार में 6 सदस्य आते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, म्यूऑन का न्यूट्रिनो, टाउ का न्यूट्रिनो, तो ये सदस्य आते हैं। ये न्यूट्रॉन उसका सदस्य नहीं है, तो लेप्टॉन फैमिली का सदस्य नहीं है, तो 0। अब यानी ध्यान से समझना, यहाँ पे है ना प्रोटॉन लेप्टॉन फैमिली का सदस्य नहीं है, नहीं ये क्या नहीं है, लेप्टॉन फैमिली का सदस्य नहीं है, तो प्रोटॉन के लिए लेप्टॉन संख्या का मान कितना 0। इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन फैमिली का सदस्य, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन फैमिली का सदस्य, तो लेप्टॉन संख्या का मान 1। अब यानी कि ये भी क्या है, लेप्टॉन फैमिली का सदस्य यानी इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रिनो का बार। अब ध्यान से समझे, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन फैमिली का सदस्य। अब ये देख ये भी इलेक्ट्रॉन फैमिली का सदस्य है। ये जो इलेक्ट्रॉन की फैमिली है इसमें 2 सदस्य आएंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रिनो। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रिनो का बार, इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रिनो का बार। यदि कोई कण लेप्टॉन है तो उसके लिए लेप्टॉन क्वांटम संख्या का मान 1। यदि कोई कण लेप्टॉन नहीं है तो लेप्टॉन क्वांटम संख्या का मान 0। यदि कोई कण लेप्टॉन का प्रतिकण है तो उसके लिए लेप्टॉन क्वांटम संख्या का मान -1, तो कितना आ गया 0। इधर भी बात करें तो
देख लेप्टॉन क्वांटम संख्या का मान 0, इधर भी लेप्टॉन क्वांटम संख्या का मान कितना आ रहा है 0 आता है, यानी कि ये अभिक्रिया वैलिड है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये वाली रिएक्शन आप लोगों को कम समझ में आएगी। मैं मानता हूँ ये वाली रिएक्शन आप लोगों को कम समझ में आई है। यदि कोई स्टूडेंट कहता है जो भी के सर के हैं उनके तो खतरनाक आ रही होगी पहले से ही, जो के सर के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए बात करें तो ये थोड़ा कम समझ में आएगा। लेप्टॉन के लिए 10-15 क्वेश्चनों का बेड़ा लेके एक दिन अलग से आऊँगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। अब इसके बाद में इनकी अपन पढ़ते हैं अप्रोक्सीमेशन कंजर्वेशन लॉ, उसमें यानी कि आइसो स्पिन क्वांटम नंबर कंजर्वेशन लॉ, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन क्वांटम नंबर कंजर्वेशन लॉ, स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर कंजर्वेशन लॉ, एक पेरिटी न समता कहने की क्वांटम नंबर कंजर्वेशन लॉ, यानी एक आवेश संयुग्मी सममितता संरक्षण का नियम, एक ये पढ़ेंगे। अब आप लोगों को 3 चीज आनी चाहिए। देख ये 3 चीज होती है, एक तो होता है सिंगलेट, डबलेट ना ट्रिपलेट, है ना। तीनों के लिए पहले तो आइसो स्पिन है ना, आइसो स्पिन क्वांटम नंबर निकालना आना चाहिए, आइसो स्पिन क्वांटम नंबर निकालना चाहिए। फिर तीनों के लिए I3 निकालना आना चाहिए, इनके लिए आवेश निकालना आप लोगों को आना चाहिए, इन लोगों के लिए बेरियन क्वांटम संख्या आप लोगों को निकालना आना चाहिए, लेप्टॉन संख्या इन लोगों के लिए आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। एक स्ट्रेंजनेस निकालना इन लोगों के लिए आप लोगों को आना चाहिए। तो कैसे निकाले भाई आइसो स्पिन कैसे निकाले न, जैसे न सिंगलेट के लिए है ना आइसो स्पिन क्वांटम नंबर का मान कितना होगा, आई का मान कितना होगा, तो इसका एक सूत्र दिमाग में फिट कर लो। सूत्र जो बता दिया दिमाग में इनकी इतना खतरनाक तरीके से फिट करना है कि पूछो मत बस। आज इनकी 4 बजे से वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में काफ़ी टाइम खराब हो गया, खुद की पढ़ाई की स्थिति हो रही है अब के बाद इन वीडियो के चक्कर में बकलोलियाँ। देख एक सूत्र रहता है 2i + 1 बराबर बहुकों की संख्या। देख सिंगलेट के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, डबलेट के लिए बात करेंगे तो 2, ट्रिपलेट के लिए बात करेंगे 3। सूत्र यहाँ पे 2i + 1 बराबर 2i + सॉरी 1 बराबर न 2i + 1 बराबर 3 है। सिंगलेट के लिए बहुकों की संख्या 1, डबलेट के लिए बहुकों की संख्या 2, ट्रिपलेट के लिए बहुकों की संख्या 3। यहाँ से i का मान निकालोगे तो i का मान आएगा 0, यहाँ से i का मान आएगा 1/2, यहाँ से i का मान आएगा देख ना i का मान आएगा 1। अब एक चीज़ समझना I3 देख कण और प्रति कण के लिए आइसो स्पिन क्वांटम नंबर का मान समान होता है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ है ना, सिग्मा, मुझे बात करनी है सिग्मा पॉजिटिव। अब यानी कि सिग्मा पॉजिटिव के लिए I का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन पूछे प्रोटॉन के लिए I का मान ज्ञात करो, न्यूट्रॉन के लिए I का मान ज्ञात करो। रुक जा भाई, पहले देखना कि सिग्मा पॉजिटिव क्या है। सिग्मा पॉजिटिव डबलेट है, ट्रिपलेट है, सिंगलेट है। तो सिग्मा पॉजिटिव तीन है इसके, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा जीरो। ट्रिपलेट है, कैसा है ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट है तो I का मान क्या होगा 1 होगा ना। प्रोटॉन ये कैसा होता है डबलेट होता है, एक होता है प्रोटॉन एक होता है न्यूट्रॉन, तो इसके लिए I का मान 1/2। न्यूट्रॉन कैसा होता है डबलेट होता है ना, इसके लिए I का मान कितना होगा 1/2। सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट में शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, यही समझते हैं। फिर आगे कल पढ़ेंगे फिर, है ना, ठीक है। देखो साथियों, देख मैं बताऊं शुरुआत से समझो। मेसोन को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा, एक पायोन्स, एक कायोन्स और एक ईटा बांटा। ये पायोन्स 3 प्रकार के, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई जीरो। कायोन्स 2 प्रकार के, के पॉजिटिव, के जीरो। नेटा, सिंगलेट, उदासीन। अब ये देख यानी क्वेश्चन पूछेगा पाई पॉजिटिव के लिए आइसो स्पिन क्वांटम नंबर का मान ज्ञात करो। अब यानी कि दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा तुम्हारे, यानी कि पूछ रहा है पाई पॉजिटिव के लिए क्वांटम नंबर। अब पाई पॉजिटिव तो एक ही है, तो फिर ये ट्रिपलेट कैसे हुआ।
पाई पॉजिटिव तो एक है, ये ट्रिपलेट कैसे हुआ? तो यह ट्रिपलेट कैसे हुआ, दिमाग में घूमेगा। अब तुम्हें ऐसे दिमाग नहीं लगाना, अगर तुम लोगों ने ऐसे दिमाग लगा लिया तो क्वेश्चन गलत। देखना है ये जो पाई पॉजिटिव है किसका सदस्य है, ये पायोन का सदस्य है, कायोन का सदस्य है, नीटा का सदस्य है। तो दिमाग में आया होगा कि पाई पॉजिटिव न पायोन्स का सदस्य है। अब पायोन्स कितने, 1 2 3, 3 है। तो कैसा है पायोन्स, कैसा है ट्रिपलेट। तो पाई पॉजिटिव भी ट्रिपलेट, पाई नेगेटिव भी ट्रिपलेट, पाई जीरो भी ट्रिपलेट। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लो, कायोन्स के लिए समझ लो ना। देख इन्हें क्वेश्चन पूछेगा के पॉजिटिव डबलेट सिंगलेट ट्रिपलेट, दिमाग में आएगा नहीं आएगा। अब के पॉजिटिव तो एक ही है, ऐसे दिमाग नहीं लगाना, ऐसे दिमाग लगा ले क्वेश्चन गलत। ने के पॉजिटिव किसका सदस्य है, कायोन का सदस्य है। कायोन में कितने सदस्य, 1 और 2, तो ये डबलेट है। ने कैसा है डबलेट। जैसे नीटा जीरो के लिए बात करें तो नीटा जीरो ने की, नीटा जीरो किसका सदस्य है, नीटा का सदस्य है। तो ये कैसा है केवल एक, नीटा में केवल एक सदस्य आ रहा है, नीटा जीरो, तो कैसा है सिंगलेट। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। जैसे यानी कि सिग्मा के ग्रुप के लिए बात करें, सिग्मा ग्रुप में 3 सदस्य, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा जीरो, और ना 3 सदस्य। अब क्वेश्चन पूछेगा सिग्मा पॉजिटिव डबलेट है, सिंगलेट है, ट्रिपलेट है। अब दिमाग ऐसे नहीं लगाना कि सिग्मा पॉजिटिव तो एक है, ये तो सिंगलेट है, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिमाग ऐसे लगाना कि सिग्मा पॉजिटिव किसका सदस्य है, सिग्मा का सदस्य है। सिग्मा में कितने सदस्य हैं, 1 2 3, 3 सदस्य हैं, तो ट्रिपलेट। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर बनता है।